हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आपको बता दें कि ये 10 क्लास का इकोनॉमिक का बुक है। प्रथम चैप्टर है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है 1 नंबर, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? आंसर है सम्मिलित है। आंसर है आपका कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, हमेशा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? इसमें देखिए वही प्रश्न है, इसको थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया है, तो इसका भी कृषि क्षेत्र आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 4 नंबर प्रश्न है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? देखिए दोस्तों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 5 नंबर प्रश्न है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आपको बता दें कि बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आंसर आपका होगा 2 भागों में। 7 नंबर प्रश्न है अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आंसर आपका होगा 3 भाग में। 8 नंबर प्रश्न है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। आंसर आपका होगा 25,494 रुपये। ये बिल्कुल गलत है। ये बोलता है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति है, यानी कोई भी आदमी कितना रुपया कमाता है। इसमें दिया है 25,494 रुपये, लेकिन ये नहीं है, सही नहीं है। इसका आंकड़ा सही नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? आपका आंसर होगा 1951 से 1956 में। 10 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? आंसर होगा 6 अगस्त 1952 को। 11 नंबर प्रश्न है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? आंसर होगा 3। 12 नंबर प्रश्न है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? देखिए इसमें गलत टाइपिंग हो गया है, मारा लिखा है, लेकिन नारा होगा। किसने दिया था? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। 13 नंबर प्रश्न है मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोज़गार देने की व्यवस्था है? आपको बता दें कि ये 100 दिन का रोज़गार देने की व्यवस्था है। 14 नंबर प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? आंसर आपका होगा जीविकोपार्जन। 15 नंबर प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था है? ये तो सबको पता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। 16 नंबर प्रश्न है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? आंसर होगा आपका लोक कल्याण पर। 17 नंबर प्रश्न है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, सभी पर। 18 नंबर प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? श्रीलंका की जो है ना जनता, उनका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है भारत से। 19 नंबर प्रश्न है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं, उसको विकसित देश कहते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है ना, उसे विकसित देश कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो आपका होगा अमेरिका। अमेरिका का है विकसित अर्थव्यवस्था की उदाहरण है। 21 नंबर किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? आंसर आपका होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 22 नंबर प्रश्न है बिहार में किसकी प्रधानता है? भाई सब कोई जानता है कि कृषि बिहार में होता है, नहीं इसमें कल कारखाना है, नहीं कोई खनिज वाला है। खनिज वाला था तो झारखंड से बंटवारा हो गया, झारखंड में चला गया। तो बिहार क्या है? कृषि प्रधान देश है। बिहार में सिर्फ कृषि होता है। चलो 23 नंबर देखते हैं बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण क्या है? आखिर बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? इसका कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या बढ़ रहा है, कृषि पर आधारित जानवर, सब लोग कृषि पर आधारित है, और बाढ़ और सूखा हमेशा आता है, बाढ़ सूखा का प्रकोप, इनमें से सभी आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? बिहार और जो झारखंड विभाजन हो रहा था तो कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो चीनी उद्योग बिहार में होता है। अब क्या पहले की तरह नहीं होता है। 25 नंबर प्रश्न है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? उद्योग है, नहीं कृषि है। बिहार में बोले भारत, सॉरी मिस्टेक। बिहार में जीवन यापन का प्रमुख उदाहरण है, बिहार में जीवन यापन का प्रमुख साधन है, आंसर कृषि।
26वां प्रश्न है, किसी देश को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस देश को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, आंसर होगा आपका 2015 में। अंग्रेजों ने भारत का शोषण और विकास दोनों किया। 29वां प्रश्न है, बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, आंसर है बाढ़। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।